नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। हम बात करने वाले हैं नोबेल अवार्ड के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड और सबसे सम्मानित अवार्ड नोबेल अवार्ड। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, क्यों और कहाँ पर हुई? तो ये एक ऐसा पुरस्कार है जो वैज्ञानिकों को, लेखकों को और शांति के लिए काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत एक गलत खबर की वजह से हुई? एक न्यूज़पेपर की गलत रिपोर्ट की वजह से। इसके पीछे एक ऐसा इंसान था जिसे खुद को मौत का सौदागर कहलाते देखकर वो टूट गया कि वो अपने लिए ये शब्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार आखिर में क्या है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई और इसे किसने शुरू किया। इससे जुड़ी और भी बेहद रोचक बातें हम जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और क्योंकि ये कहानी आपको हैरान कर देने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार क्या है। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है और हर साल यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता के लिए कुछ अपना असाधारण योगदान दिया हो या कुछ खुद से अलग करके दिखाया हो। हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स में काम करने वाले लोगों को। इसकी शुरुआत में केवल 5 ही लोगों कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता था, तो बाद में जाकर इसमें इकोनॉमिक्स को भी जोड़ दिया गया। अब बात करते हैं कि नोबेल अवार्ड की शुरुआत आखिर कब और किसने की। नोबेल अवार्ड की शुरुआत करी थी अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1983 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ। वो एक वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे और एक इनोवेटर थे। अलग अलग तरह की चीज़ों का इनोवेशन वो करते रहते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 350 से भी ज़्यादा आविष्कार किए, लेकिन उनका सबसे जो फेमस इनोवेशन थी वो थी डायनामाइट। डायनामाइट का शुरुआत में जो उपयोग होता था वो पहाड़ काटने के लिए, सुरंग बनाने के लिए या रेत और सड़क के निर्माण के लिए उसका यूज होता था। लेकिन बाद में डायनामाइट का यूज जो है वो युद्ध में बम बनाने के लिए या हजारों लोगों की मौत के लिए भी किया जाने लगा। इसी वजह से दुनिया के कई लोगों ने अल्फ्रेड नोबेल को मौत का सौदागर कह दिया, यानी उसे मर्चेंट ऑफ डेथ कहने लगे। अब वो गलत खबर क्या थी जिसने उनका दिन बदल दिया, और ये सारी स्टोरी यहाँ से एक नोबेल अवार्ड की शुरुआत हुई। साल है 1888, जब अल्फ्रेड नोबेल के भाई जो है उन जब अल्फ्रेड नोबेल के भाई की मृत्यु होगी, तब एक फ्रेंच अखबार ने गलती से यह सोच लिया कि यह मृत्यु जो है अल्फ्रेड नोबेल की हो चुकी है। तो उन्होंने अपने नेक्स्ट डे जो है न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनाकर डाली कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड नाउ, यानी कि मौत का सौदागर मर गया। जब अल्फ्रेड नोबेल ने यह खबर पढ़ी तो वो अंदर से टूट गए। उन्होंने सोचा, क्या ये दुनिया मेरे मरने के बाद मुझे इसी तरह से याद रखेगी? क्या मेरी पहचान एज ए डिस्ट्रॉयर यूज की जाएगी? तो यहीं से जन्म हुआ नोबेल अवार्ड का। अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में एक वसीयत लिखी। उन्होंने अपनी वसीयत में सारी संपत्ति का एक फंड बनाया और उसके ब्याज से हर साल मानवता की सेवा करने वालों को अवार्ड दिया जाएगा, ये उन्होंने वसीयत लिखी। और इस वसीयत में उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट 90% संपत्ति जो है वो वहां पर दान दे दी इसी उद्देश्य के लिए। उस समय ये राशि लगभग 31 मिलियन स्वीडिश क्रोना थी। यानी उस समय जो है स्वीडिश की जो करेंसी थी वो क्रोना है, जब आज के टाइम पर स्वीडिश में यूरो करेंसी पॉपुलर है, लेकिन उस टाइम स्वीडिश की अपनी एक लोकल करेंसी हुआ करती थी जिसे क्रोना कहते थे। और 31 मिलियन स्वीडिश क्रोना की ये राशि थी जो उन्होंने नोबेल अवार्ड के नाम कर दी। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि अल्फ्रेड नोबेल की 10 दिसंबर 1896 में मृत्यु हो जाती है। उनके मरने के 5 साल बाद 1901 में पहला नोबेल अवार्ड दिया गया। हर साल जो है नोबेल अवार्ड वो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं और उनकी अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई 10 दिसंबर 1896 को, और उन्हीं की याद में हर साल 10 दिसंबर को नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं। और पहला नोबेल अवार्ड सन 1901 में दिया गया, यानी उनके मरने के एग्जैक्टली 5 साल बाद। तो इसका ये मतलब हुआ कि यानी वो अपनी जिंदगी में ये अवार्ड किसी को भी देता हुआ नहीं देख पाए, या उनके जीवन काल में ये अवार्ड किसी को भी नहीं मिला। अब नोबेल अवार्ड कहाँ दिया जाता है? नोबेल अवार्ड दिया जाता है केमिस्ट्री में, मेडिकल में और लिटरेचर में, या शांति के लिए काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। और ये अवार्ड्स का हर साल जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो होते हैं स्वीडन में, स्टॉकहोम शहर में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं।
हैं, जानते हैं कि नोबेल अवार्ड जीतने वाले को क्या मिलता है। नोबेल अवार्ड में हर विजेता को मिलता है एक गोल्ड का पदक मिलता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है यानी एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक मोटी रकम लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए जिसकी रकम दी जाती है। लेकिन इन सब रकम से और इन सब चीज़ों से बड़ा होता है वो सम्मान और इतिहास में नाम। उस व्यक्ति का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता है और आने वाले सम्मान की शायद आम लोग कल्पना भी ना कर पाए, क्योंकि वो सम्मान दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। नोबेल पुरस्कार सिर्फ एक इनाम नहीं बल्कि ये संदेश है कि ज्ञान, शांति और मानवता हथियारों से ज़्यादा शक्तिशाली है। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया मौत का सौदागर कह रही थी, आज उसी के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दिए जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किस नोबेल पुरस्कार के विजेता से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।